क्या प्यार दोबारा नहीं हुआ? प्यार दोबारा हुआ है ना। हुआ है। हाँ, चल रहा है। दोबारा क्या होता है? वो पुराना जो हो गया वो भूतकाल में चला गया। अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी, वर्तमान की चिंता करूंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा भूत पे अटकी रहूंगी तो भूत ही बन जाऊंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा किसी के प्यार में है, आप ये कह रही हैं? प्यार में हूं मैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता। अभी टाइम है सर, पहले प्यार के पे पहुंची हूँ, भी थोड़ा सा प्रोसेस होने दीजिए फिर बताऊंगी। वाह, ये तो आप बड़ी बात आप कह रही हैं कि अक्षरा सिंह यानी प्यार के खत का पहला अक्षर अक्षरा ने लिख दिया है। लिख दिया है सर। बिना प्यार के कोई जीवित रह सकता है क्या? तो ये मुकम्मल कब होगा ये जो आप लिख रहे हैं? नेवर नो। अभी बता देंगे तो नजर बहुत तेज लगती है मुझे। नजर लग गई तो नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे नजर लगे। तो अक्षरा सिंह शादी भी करने वाली हैं जल्द? शादी का तो पता नहीं, पर पहले देखना चाहिए ना। पहले देखना चाहिए, जानना चाहिए माइंडसेट मिलेगा कि नहीं, तमाम नेगेटिव चीज़ों को डील कर पाएगा कि नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो जब समझ आ जाएगा तब देखा जाएगा। यानी अभी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, समझने की कोशिश हो रही है एक दूसरे को, ये आप कह रही हैं? एकदम नया नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में ये कहा जाता है हम लोगों के बारे में कि साहब आपने तो हमारे शब्द हमारे मुंह में डाल दिए। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी उस दौर से आप गुजर रही हैं। हाँ, अभी एकदम नया वाला है सर, तो मैं खुद भी अभी फिगर आउट कर रही हूँ। क्यूट नो? नहीं बिल्कुल, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ चीजों को पर्दे में ही रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत जीवन है जी, और बिल्कुल शुभकामनाएं आपको, हम तो यही कहेंगे। शुक्रिया सर। अक्षरा, देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जेनजी हैं जो जिंदाबाद को देखते हैं, और एक बड़ी समस्या आज की तारीख में, उसको समस्या बोलूंगा या इस फेज से बहुत सारी ये जनरेशन गुजर रही है, रिलेशनशिप्स, ट्रॉमा, स्ट्रेस। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, और जो कि आपने बिल्कुल बड़े, मैं कहूंगा बहुत बोल्डली आपने सबके सामने उस बात को रखा कि यस आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, वो जो भी था, जैसा भी था, टॉक्सिक था, नॉन टॉक्सिक था, आपने सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है जी। तो उससे जो निकली अक्षरा, उस जर्नी के बारे में मैं जरूर चाहूंगा आप जरूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अक्षरा सिंह का इंटरव्यू तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उनसे उस दर्द के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सबके सब वही बोलते हैं, ये नाम बुलवाती होगी, ये तो क्वेश्चन क्रिएट कराती होगी। कौन है? मैं मतलब भूल चुकी हूँ। इतना किसी को टाइम थोड़े ना है कि एक नाम का ठप्पा लगा के चलता रहेगा। स्टुपिडिटी है ये। पर अगर आप पूछ रहे हैं, मैं एक जर्नी को ज़रूर बता सकती हूँ। बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि वो जर्नी को जानना हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। चाहे मैं अपनी बात रखूं तो मैं भी पटना से आई लड़की, जिसने चकाचौंध में तो कदम रखा, लेकिन चकाचौंध से पार की जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, जो सोच होती है, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उसको डील कैसे करें वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बिकॉज वो आप जिए होते हैं, तो आप जब जीते हैं उस चीज़ को, तब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हम अपनी कहानी से किसी को प्रेरित कर सकते हैं? क्या हम ऐसे मैसेजेस को जो मैं गो थ्रू की हूँ, क्या मुझसे लड़कियाँ सीख सकती हैं? वो सोच के जब आप अपनी बात रखते हो तो वो लोगों के दिलों तक जाती है, और मुझे लगता है कि वही लड़कियां कनेक्ट कर पाती हैं और सीख भी पाती हैं। तो मैं अपने ज़रिए वही बताना चाहूँगी कि एक जो जर्नी रही है मेरी, वो सब ऑलरेडी जानते हैं, बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियाँ हैं जो अपने आप में ही कभी प्यार में पड़कर, तो कभी फैमिली के दबाव में, कभी समाज क्या सोचेगा उस दबाव में,
कभी परिवार को चलाना है उस दबाव में। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो एक लड़की डील कर रही होती है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं हमको लगता है कि सबसे पहले परिवार, सबसे पहले किसी को अगर किसी की खुशी को मायना देना है, किसी की खुशी को प्रायोरिटी देनी है, तो वो सबसे पहले परिवार है, समाज है। हम सबसे लास्ट में सोचते हैं वो हैं हम। तो अब ये दौर धीरे धीरे बदल रहा है, अब लड़कियों को अपने बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी के बारे क्या बताऊं, मैं बस इतना ही 2 लाइन में इसको आपको मैसेज के तौर पे देना चाहती हूँ, जो मैं देती आई भी हूँ, कि आप जो हैं वो आप तय करेंगे। ये देखने वाली नजरें तय नहीं करेंगी कि आप क्या हैं, आप इज्जतदार हैं कि आप बेकार हैं। ये देखने वाली नजरें कोई नहीं होती आपको तय करके बताने वाली कि आप क्या हैं। तो आई थिंक कि लड़कियों को इसी चीज़ पर स्टैंड लेना चाहिए और घर परिवार को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पर कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी पर रखकर।